Our topic on how to find mean, mode and median in probability and statistics. फॉर एग्जांपल इस तरह का एक टेबल हमें दिया होगा probability एंड स्टैटिक्स में और उसका फाइंड आउट करना होगा मीन, मोड एंड मीडियन। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये जो मार्क्स हैं इसे हमेशा डिनोट करते हैं एक्स से, और ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगी या कुछ भी और चीज़ होता है तो वो उससे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले ये जैसा 3 है, इसके आगे हम 3, 8, 12, 7 और 2 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब इसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो हम लिखेंगे इन दोनों की मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है वो है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जांपल 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इनका 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 15, 5। और इसी तरह 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर निकलेगा 15। इसी तरह 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, सो इसका जो जवाब निकलेगा वो निकलेगा 25। 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जवाब निकलेगा ऑफ कोर्स 35। और 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर निकलेगा 45। 5, 15, 25, 35, 40। मिड वैल्यू को ऐसे लिखेंगे m की जगह, ठीक है। अब जब हमने मिड वैल्यू फाइंड कर दी तो इसके अगला स्टेप होगा वो हम फाइंड करेंगे FM फाइंड करना। FM मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मिड वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मिड वैल्यू ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, 3 × 5, 8 × 15, 12 × 25, 7 × 35, 2 × 45, 3 × 5, 15, 8 × 15, 120, 12 × 25 is equal to 300, और 27 × 35 is equal to 245, और 4 × 45 is equal to 90। सो ये हम निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनसे कैलकुलेट करेंगे ऑल ऑफ द 15 + 120 + 300 + 245 + 90, ये सब होगा सिग्मा FM। तो वो किसके बराबर है, तो सिग्मा FM बराबर होगा 770। तो हमारा सिग्मा FM किसके बराबर है, 770। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सिग्मा F। तो सिग्मा F के लिए अगेन इन सबको हम प्लस कर देंगे, 3 + 8 + 12 + 7 + 2 इज़ इक्वल टू 32। तो ये हमारा जवाब आ गया 32। अब हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, तो मीन का फॉर्मूला है 5FM/n। 5FM/n। FM हमें मालूम है 770। अच्छा, इस सिग्मा m को n भी कहते हैं, ठीक है, ये एक ही होता है, इसी को हम n कहते हैं। तो ये आ गया 770 डिवाइडेड बाई 32, एंड 770 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 224। ये हमारा मीन फाइंड आउट कर दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अगेन वही टेबल, अब इधर हम फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे सबकी। तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 8, 12, 7, 3, 8, 12, 7 एंड 2। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें एक रकम फाइंड आउट करनी है और वो होती है कॉमोटेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमोटेटिव
फ्रीक्वेंसी। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और हम इसे किस तरह फाइंड आउट करते हैं? तो सिंपल सा है, जो पहली नंबर ऑफ स्ट्रेट डिवाइड है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में ये 3 है, ये एज इट इज़ ऐसे लिख दी जाएगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा 3 + 8, 3 + 8 = 11। फिर क्या होगा? फिर होगा 11 ये प्लस 12। पहली रकम है एज इट इज़, फिर जो आती जाएगी उसके साथ प्लस प्लस आता जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 23, 23। फिर क्या होगा? 23 + 7 = 30 एंड 30 + 2 = 32। फिर हम इस फ्रीक्वेंसी की तरह इस फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करेंगे, जो ऑब्वियसली हमने पहले कर ली हुई है। तो हम लिख देंगे = 32। और फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला जो है मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला है ये कि पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास = n/2। n क्या था? 32, 32/2 = 16। ठीक है, अब देखना इधर, ये हमारा क्या जवाब है? 16। अब इसमें 16 कहाँ है? तो 16 के बीच में, यानी कि अब 16 कहाँ है? 16 से ऊपर, तो ये क्या है हमारा? 23। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हमारा यहाँ है 23, 16। तो 16 के अबव या 16 के जो लाई होता है वो हमारा क्या कर रहा है? तो वो है ये वाला 20 से 23। ठीक है, 20 से 30 वाला जो हमारा ये है, ये फाइंड आउट कर रहा है बिटवीन लाइस। तो ओके, इंटरवल जो मीडियन फाइंड आउट हुआ है वो है 16। तो 16 से अबव यहाँ है 23। तो हम ये 20 से 30 = 23 जो भी आएगा उससे अबव देखेंगे हम। तो ये यहाँ 16 था, ये हमारा CF है। तो इससे अबव है 23। तब हम इधर लिखेंगे 16th term lies between 20 से 30, एक अबव। ठीक है, L। अब L क्या लेंगे? L हमारा होगा ये 20 से 30 है इसलिए 20 आ जाएगा, 20। उसके बाद हम लेंगे CF यानी कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि थी? 16, यानी कि ये 11 हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी थी। तो CF हमारा आ गया 11 के बाद आइट्रेशन यानी कि आई क्या होता है? आई होता है बेसिकली गैप। इन दोनों में कितना गैप है? 10 का। इन दोनों में कितना गैप है? 10 का। तो हमारा गैप कितना है? तो हमारा गैप है 10। तो हम आइट्रेशन आएगी 10। आइट्रेशन के बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी है 12 फ्रीक्वेंसी किस तरह आई? देखिए, ये थी इसकी, तो फ्रीक्वेंसी है 12। सिर्फ CF में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में एक ये ऊपर होगा, बाकी सारे वही होंगे। जैसे कि ये 20 होगा और ये 12। ये 12 इसलिए है क्योंकि एक ये थी हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ, तो ये आ गई 12, ये वाली फ्रीक्वेंसी। अभी हमारे चारों हो गए। अब हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है मीडियन का? तो मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन = L 20 + n/2 - CF। our F हैज़ I। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वो होगी 20 + 20 क्योंकि वो 20 से 20 थी, 20 + 32 n, ये वाला n इन सबको प्लस किया तो 32 2 माइनस कॉमोटेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 11 थी क्योंकि 11 थी, तो 11
और इसके बाद ये हमारा मल्टीप्लाई आई क्या है, क्योंकि इनके बीच में कितना गैप है, तो इनके बीच में गैप है 10, तो ये 10 और एफ़ हमारा क्या था, एफ़ हमारा था 12, फ्रीक्वेंसी 12 ये वाली, तो यहाँ आ जाएगा 12। इन सबको प्लस माइनस किया तो हमारा जो जवाब आया वो आया 24.16। इसके बाद हमने मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोड फाइंड आउट करने के लिए हम एग्जैक्टली वही टेबल इधर बनाएंगे। अब इसके बाद मोड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे जो मोड का फॉर्मूला है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस FO आवर 2 F1 माइनस FO माइनस F2 हैश I। ठीक है, ये है मोड का फॉर्मूला। अब मोड के फॉर्मूले F0 F1 और F2 ये कौन से हैं, ठीक है। F1 हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होगी जो कि F है उसका सबसे हाईएस्ट, यानी कि F1 हमेशा सबसे हाईएस्ट होगा। तो इधर सबसे हाईएस्ट कौन सा है, इधर सबसे हाईएस्ट है 12, तो ये है हमारा F1। अगर यहाँ 8 होता तो F1 यहाँ होता, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है वो 12 है, तो ये है F1। F1 से नीचे जो होगा वो होगा F2 7, और F1 से जो ऊपर होगा वो होगा F0। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा आ गया F1 F0 और F1। अब हमारा L क्या है, L होगा जो F1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्क्स है, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है 20/30, तो F1 जो होगा वो होगा हमारा 20। हमारा L क्या होगा, जो F1 के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि मार्क्स पे होगा 20, ये आ गया हमारा L। तो L इस तरह होगा, तो फिर ये किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 20 प्लस F1 हाईएस्ट 12 माइनस F0 8 आवर 2 F1 12 माइनस 8 माइनस F2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई आई। आइट्रेशन जैसा कि हमें पता है कि इनके बीच में गैप होता है, तो इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में गैप है 10, तो ये आ गया। ठीक है, अब आया क्या जो है 20 प्लस 12 माइनस 8 4 आवर 28 माइनस माइनस प्लस, तो इसका जवाब हो गया 8 प्लस 7 15 मल्टीप्लाई 10। सो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 24.31 ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू।